अस्सलामुअलैकुम। आपको इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो वाक़या सुनाने जा रही हूँ जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने इकलौते बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए राज़ी हो गए। वो बेटा जो उन्हें ज़िंदगी भर दुआएं मांगने के बाद मिला था। अल्लाह को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने आने वाली सारी नस्लों के लिए कुर्बानी करना वाजिब कर दिया। तो चलिए जानते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये हैरत अंगेज़ वाक़या। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबाह कर रहे हैं। उनकी नींद खुल गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि अंबियाओं के ख्वाब अल्लाह की तरफ से वही होते हैं, लिहाजा उन्होंने इस ख्वाब के मुताबिक अमल करने का इरादा कर लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीवी हाजरा को कहा कि हमारे बेटे इस्माइल को नहलाकर अच्छी तरह तैयार कर दीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा ने अपने बेटे को बहुत अच्छे से नहलाकर खुशबू लगाकर तैयार कर दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये तकलीफ भरा फैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे की कुर्बानी देंगे, पर शैतान को कैसे मंजूर होता कि कोई अल्लाह की इताअत? तो शैतान भी अपने काम पर लग गया। वो सीधा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा के पास एक बुजुर्ग की शक्ल में गया और उनसे कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुम्हारे बेटे को किसी दावत पे नहीं बल्कि उसे कुर्बान करने के लिए ले गए हैं। ये सुनकर हजरत हाजरा बहुत हैरान हुई, पर वो समझ गई कि ये जरूर अल्लाह का हुक्म होगा। तो उन्होंने शैतान से कहा कि अगर अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। ये तो मेरा एक बेटा है। अगर मेरे इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसे 1000 बेटे भी होते तो मैं खुशी खुशी उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सोचिए, एक माँ के लिए ये कहना कितनी बड़ी बात है। जब शैतान हजरत हाजरा को भड़काने में नाकाम हो गया तो सीधे उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा कि तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए ले जा रहे हैं। जवाब में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या खुशनसीबी की बात है कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। 13 साल के बच्चे में इतनी समझ और बहादुरी होना कितनी बड़ी बात है। यहाँ भी जब शैतान नाकामयाब हो गया तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें ये बेटा इतनी मन्नतों से मिला है, अगर तुमने इसे कुर्बान कर दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, और अगर अल्लाह ने ये कुर्बानी भी कबूल नहीं करी तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा मत करो। शैतान हर तरह से उन्हें बार बार बहकाने की कोशिश करता रहा और गुस्से में आके इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को कंकड़ मारा। यही वजह है कि जब लोग हज पे जाते हैं तो शैतान को आज भी कंकड़ी मारते हैं और ये हज के अहम अरकानों में से एक है। शैतान के जाने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे ये मंजूर है। आप बस मेरे हाथ पैर बांध दीजिए और अपनी आँखों पर पट्टी भी बांध लीजिए ताकि आप जब मेरी गर्दन पर छुरी चलाएं तो आपको तकलीफ ना हो और आप ये करने से मुकर न जाएं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पैर बांध दिए। बाप बेटे दोनों अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए पेश हो गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से फरमाया, जब आप मुझे ज़िबाह करने लगे तो मेरी पेशानी ज़मीन पर रख दीजिए ताकि आपको मेरा चेहरा ना नजर आए और कहीं आपके हाथ रुक ना जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और आंखों पर पट्टी बांध ली। अब उन्होंने छुरी पकड़कर गर्दन पर चला दी, लेकिन छुरी ने गर्दन ना काटी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जोर लगाया तो उन्हें एक दुम्बे की आवाज़ आई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर पट्टी खोली तो देखा एक दुम्बा कटा हुआ है और इस्माइल अलैहिस्सलाम दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक हुक्म पर अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए राजी हो गए। वो भी वो बेटा जो उन्हें 86 साल की उम्र में पूरी जिंदगी बेजौलाद रहने के बाद मिला था। अल्लाह जालिम बादशाह नहीं, अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम
से उनके बेटे को नहीं छीना बल्कि इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेज के इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत का एक खूबसूरत दुम्बा कुर्बान कर दिया। इसके बाद से अल्लाह ने दुनिया भर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को जिंदा रखा और आज भी दुनिया भर में मुसलमान हज के मौके पर कुर्बानी करते हैं ताकि अल्लाह की राह में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की राह में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह कुर्बानी करने का जज्बा पैदा हो, एक इकलौते बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाने के सिलसिले में। और सारा अलैहिस्सलाम की अज़मत और नेकी के बदले अल्लाह ने उन्हें एक और बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तब 120 साल के थे और सारा अलैहिस्सलाम 90 साल की थी। दोनों पर बुढ़ापा तारी हो चुका था। अल्लाह ने ये खबर सुनाने के लिए फरिश्ते भेजे। फरिश्तों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम किया और बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। ये सुनकर सारा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुई। कहने लगी, क्या मैं बच्चा जनूंगी, हालांकि मैं बंज हूँ और मेरे खाविंद बूढ़े हो चुके हैं। ये तो हैरत की बात है। इस पर फरिश्तों ने कहा, अल्लाह के फैसले पर ताज्जुब ना कीजिए, ये तो अल्लाह की आप पर रहमत है, बेशक वो काबिल तारीफ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने मक्का आते रहते थे। एक मर्तबा उन्होंने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि इस मुकाम पर अल्लाह का घर तामीर करना होगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं हाजिर हूँ। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिल के काबा की तामीर की। जब वो बैतुल्लाह की बुनियादों को बुलंद कर रहे थे तो दुआ मांग रहे थे कि ए हमारे रब, हमारी मेहनतों को कबूल फरमा। तू दुआ को सुनने वाला, जानने वाला है और हमें अपना फरमा बरदार बना। हमारी औलाद में से भी एक फरमा बरदार गिरोह बना और हमें इबादत का तरीक़ा सिखा और हम पर रहम फरमा, क्योंकि तू ही तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है। ऐ हमारे रब, इन पर इन्हीं लोगों में से एक रसूल भेज जो इन पर तेरी आयत की तिलावत करें और तेरी किताब और हिकमत सिखाएं और इन्हें पाक करें। यकीनन तू गालिब और हिकमत वाला है। तामीर के वक्त अल्लाह ने जन्नत से एक पत्थर भेजा था जिसका नाम हजरे अस्वद था। ये पत्थर निहायत सफ़ेद था। अब ये पत्थर लोगों के गुनाहों की वजह से काला हो गया है। तामीर के वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर खड़े हुए। वो नंगे पैर थे। उसी वक्त पत्थर पिघल गया और पत्थर पर उनके पैरों के निशानात आ गए। इसी पत्थर को आज मुकामे इब्राहीम कहा जाता और आज भी लोग इसे देख सकते हैं। इस तरह काबा तामीर हुआ। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों में हज का ऐलान करो। इस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, मेरी आवाज़ भला किस किस तक पहुँचेगी? अल्लाह ने जवाब दिया, आपकी ज़िम्मे आवाज़ लगाना है, पहुँचाना हमारा काम है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अरफात के पहाड़ पर चढ़े और आवाज़ लगाई, लोगों, बैतुल हरम का हज करो। इसकी बरकत से अल्लाह ने बैतुल हरम की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी, जिसकी वजह से आज तक हर कोई हज और उम्रा की ख्वाहिश रखता है और हज़ारों लोग हर साल बैतुल्लाह का हज करने के लिए आते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 175 साल की उम्र में वफ़ात पाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बहुत आजमाइशें आईं, पर हर मामले में इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वफ़ादार रहे। इसलिए अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील उर रहमान के लक़ब से नवाजा, यानी अल्लाह का दोस्त। तो ये था इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या। इससे हमें सबक मिलता है कि हमें अपनी सारी अजीज़ चीज़ें अल्लाह की राह में कुर्बान करने का जज्बा रखना चाहिए। ये था इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा। अगर आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी लाइफ स्टोरी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी को ज़रूर देखें। अगर आपको पैगंबर सीरीज़ में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आई हैव मेनी मोर पार्ट्स ऑन प्रॉफिट स्टोरीज कमिंग सून। इंशाल्लाह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।